डिजिटल वोल्ट मीटर यूज करना बताएंगे, कैसे मल्टीमीटर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। जब तक मल्टीमीटर यूज करना नहीं आएगा तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तब मल्टीमीटर को यूज करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा कमेंट आ रहा था भैया मल्टीमीटर यूज करना बताइए, हमको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता। मल्टीमीटर में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ चेक करने के लिए, सभी पॉइंट में अलग अलग कंपोनेंट्स और वोल्टेज चेक करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट्स को आराम से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट्स को मल्टीमीटर से आराम से चेक कर सकते हैं, खराब है कि सही से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि उसको कैसे चेक करेंगे, खराब है कि सही, उसका क्या काम है, तो इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में सेम कंपोनेंट्स का यूज होता है। कंपोनेंट्स के साइज और वैल्यू अलग अलग रहता है सभी पीसीबी में, और सभी पीसीबी में जो कंपोनेंट्स लगता है वो सभी का सेम ही रहता है, सभी को एक ही जैसा देखने में लगता है, लेकिन सभी का वैल्यू जो रहता है अलग अलग रहता है। अगर आप नया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक करना चाहते हैं, उसको रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो मार्केट से इस तरह से मल्टीमीटर एक ठो ले लेना है, बहुत सस्ता में मिलता है। तो इस तरह के मल्टीमीटर जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सस्ता आता है। इसके साथ में 2 ठो वायर भी आता है, जो एक ठो रेड और एक ठो ब्लैक रहता है। दोनों वायर को सबसे पहले मल्टीमीटर में लगाएंगे तो रेड वायर जो है वो मल्टीमीटर के बीच वाला पॉइंट में लगाना है, जहाँ पे वी और ओम लिखा हुआ है उसमें सेट कर देना है। और जो ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन में लगा देना है, क्योंकि वो माइनस का वायर है। तो मल्टीमीटर में दोनों प्रोब को दोनों पॉइंट में लगा दिए। अब मल्टीमीटर के सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके सीखेंगे। मल्टीमीटर के ऊपर वाला पॉइंट जो ऑफ का पॉइंट है, और दोनों साइड जो एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट में जो है डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वी से डिनोट किया हुआ है, डायरेक्ट सिंबल भी बना हुआ है। तो डीसी वोल्टेज जो रहता है, कोई भी बैटरी में डीसी वोल्टेज ही रहता है, एसी वोल्टेज स्टोर करके नहीं रख सकते, डीसी वोल्टेज को ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोई भी बैटरी छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सभी में डीसी वोल्टेज रहता है, और डीसी वोल्टेज में प्लस माइनस भी रहता है। इस पॉइंट में डीसी वोल्टेज चेक करना है। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, 200 मिली एम्पियर से लेके 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। दूसरे साइड में एसी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वी से डिनोट किया हुआ है, अल्टरनेट का सिंबल दिया हुआ है। एसी करंट हम लोग घर में आता है जो ट्रांसफार्मर से होके, जो डायरेक्ट पंखा कूलर मोटर चलता है, वो एसी वोल्टेज रहता है, तो उसको भी चेक करना बताएंगे मल्टीमीटर से। एसी वोल्टेज चेक करने समय सावधानी रखना है। इस वाला पॉइंट में जो एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। मल्टीमीटर में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कंटिन्यूटी बजर पॉइंट ही यूज होता है, तो इसी में जो सारा कंपोनेंट्स को चेक करना बताएंगे, सभी को एक एक करके। मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी पॉइंट के बगल में ये जो ओम रजिस्टर को चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं। रजिस्टर देखने में इस तरह का रहता है, उसको ऊपर जो है 4-5 कलर रहता है, इसका कलर से भी पता कर सकते हैं कितना किलो ओम का रजिस्टर है, तो उस तरह से चेक कर सकते हैं पॉइंट में सेट करके। ज्यादातर मल्टीमीटर में यही चारों पॉइंट का यूज होता है। अगर आप चारों के बारे में समझ जाएगा तो कोई